हम बात करेंगे एसएनएमसी आगरा का एमबीबीएस का क्लोजिंग रैंक एंड कट ऑफ, ठीक है, वो भी कैटेगरी वाइज। ठीक है, देखो इससे पहले भी जो वीडियो आपने देखे होंगे उसमें भी सभी में कैटेगरी वाइज ही बताया है। ठीक है, और मैंने हमेशा क्लोजिंग रैंक बताई है कट ऑफ में। ठीक है, आपको मार्क्स मैं कभी नहीं बताता हूँ, तभी बताता हूँ जब हाँ मिल जाते हैं वेबसाइट पे तो बता देता हूँ, नहीं तो वैसे मैं नहीं बताता हूँ। ठीक है, ये यूपी नीट राउंड 1 का है, यूपी नीट राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक और कट ऑफ है। ठीक है, वो भी कैटेगरी वाइज, वो भी पर्टिकुलर कॉलेज एसएनएमसी आगरा के लिए। ठीक है, तो पर्टिकुलर कॉलेज के लिए यूपी नीट राउंड 1 का इसका मतलब आप समझ जाइए कि कोटा कौन सा है। देखो यूपी नीट राउंड 1 इसका मतलब कोटा है स्टेट कोटा, जो कि 85% सीटें कवर करता है, कि जो भी 85% सीटें होंगी एसएनएमसी आगरा की वो यूपी नीट वेबसाइट के थ्रू ही फिल करी जाएंगी, यानी कि स्टेट कोटा के थ्रू। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, अपने मेन जो हमारा मेन मुद्दा है उस पर आते हैं कि राउंड 1 का क्या क्लोजिंग रैंक था लास्ट ईयर 2024 में, और 2025 में राउंड 1 के लिए क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रह सकता है, उसके बारे में अभी हम बात कर लेंगे साथ साथ। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे और वीडियो से आपकी हेल्प हो, ठीक है, चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो, चाहे जो भी आपकी हेल्प हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, अपना क्या कहते हैं ओपिनियन कमेंट में शेयर करके जाइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, आपकी उससे हेल्प हुई या नहीं। तो एक कमेंट ज़रूरी है, अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपकी इच्छा है। तो चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कैटेगरी तो आप समझते ही हैं, जनरल, यूआर, ठीक है, और ओबीसी यानी कि बीसी। ठीक है, एक मिनट भाई, बीसी, ठीक है, बीसी ओपी। ठीक है, इसके साथ ओपी का मतलब होता है ओपन कोटा, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और पीएच माने फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी, और एफएफ यानी कि फ्रीडम फाइटर कैटेगरी, ईएक्स यानी कि एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। ठीक है, यानी कि कोटा। ठीक है, तो चलिए अंडर जब ओपन कोटा वाले स्टूडेंट के लिए हम बात करें तो 2024 में राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक था वो था 8,849। ठीक है, तो यूपी नीट 2025 राउंड 1 में क्या एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक रह सकता है, तो ये आराम से 8,900 से लेके 8,900 से लेके 9,000 तक ये रैंक जा सकती है यूपी नीट राउंड 1 में 2025 के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करें ओबीसी ओपन कोटा वाले स्टूडेंट की, तो यूपी नीट 2024 में जो राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक था वो था 11,670। तो ये यूपी नीट 2025 राउंड 1 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकता है, तो ये एक्सपेक्टेड रह सकता है 11,700 से लेके 12,000 रैंक तक ये आराम से एक्सटेंड कर सकता है बीसी ओपन कोटा वाले स्टूडेंट के लिए राउंड 1 में। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा वाले स्टूडेंट की, तो इसके राउंड 1 में जो क्लोजिंग रैंक था वो था 12,221। तो राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक था 12,221, तो ये 2025 में कितना एक्सटेंड कर सकता है, क्योंकि ये तो 2024 वाला है, तो ये 2025 में एक्सटेंड कर सकता है 12,200 से लेके 12,500 रैंक तक एक्सटेंड कर सकता है ईडब्ल्यूएस ओपन कोटा वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें एससी ओपन कोटा की, तो एससी ओपन कोटा में जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 85,121 यूपी नीट 2024 राउंड 1 में। ठीक है, ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है रैंक, तो ये आराम से 85,000 से लेकर 90,000 तक रैंक एक्सटेंड कर सकती है यूपी नीट 2025 राउंड 1 के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसटी ओपी यानी कि एसटी ओपन कोटा कैंडिडेट के लिए, तो इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 2024 में राउंड 1 में वो थी 2,62,271। ठीक है, तो अब 2025 में यूपी नीट राउंड 1 में क्या एक्सपेक्टेड रैंक रह सकती है, कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो उसकी बात करें तो हम ये आराम से एक्सटेंड कर सकती है 2,63,000 से लेके 2,80,000 तक ये रैंक एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, तो गाइस इस प्रकार से जो मेन कैटेगरी होती हैं जिसके कैंडिडेट नंबर ऑफ कैंडिडेट सबसे ज़्यादा होते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली है। इसके साथ साथ 2025 में राउंड 1 में क्या उनकी एक्सपेक्टेड रैंक रह सकती है उसके बारे में हमने बात कर ली है। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी की। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्लोजिंग रैंक बहुत एक्यूरेट होती है। ठीक है, और आपको जो ज़्यादातर चांस मिलते हैं, जो मान लीजिए जो कॉलेज मिलता है वो इसी क्लोजिंग रैंक के थ्रू ही मिलता है। ठीक है, क्योंकि एक रैंक पे सिर्फ एक ही स्टूडेंट हो सकता है, इस वजह से मैं बार बार हमेशा अदर वीडियो में भी रिपीट करता हूँ कि हमेशा ऑल इंडिया रैंक पर फोकस किया कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको रैंक वाइज ही कॉलेज अलॉट होता है। ठीक है, और जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो वो भी उसी हिसाब से आपको करनी होती है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, उसको आपको ऊपर रखना चाहिए या नहीं। ठीक है, देखो उससे हाई रैंकिंग के जो कॉलेज हैं वो तो आपको उससे ऊपर रखने ही होंगे। ठीक है, लेकिन उससे अगर लो रैंकिंग का कोई कॉलेज है, अगर वो आप ऊपर फिल कर देंगे उससे, ठीक है, तो लो रैंकिंग वाला आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो आपको फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से क्लोजिंग रैंक ऑल इंडिया रैंक का बहुत इंपॉर्टेंस होता है आपकी चॉइस फिलिंग में जब आप काउंसलिंग करवाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपने गलती से भी इससे लो रैंकिंग वाला कॉलेज इसके ऊपर फिल कर दिया तो आपको तुरंत वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, फिर आप पूरे पछताएंगे, या फिर आपको फिर राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको परेशानी होगी। इस वजह से चॉइस फिलिंग में ये चीज़ें खासकर ध्यान रखा कीजिए कि जो क्लोजिंग रैंक मैं बताता हूँ, अगर आपकी रैंक इसके अकॉर्डिंग है तो उसी सीक्वेंस में आपको चॉइस फिलिंग में कॉलेज को फिल करना होता है। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंस होता है क्लोजिंग ऑल इंडिया रैंक का, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अनरिजर्व पीएच कोटा कैंडिडेट के लिए। तो इसमें लास्ट ईयर 2024 में राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी 9,75,709। तो अब ये 2025 में राउंड 1 में क्या एक्सपेक्टेड रैंक रह सकती है, तो ये आराम से, अगर बात करें जनरल पीएच कोटा कैंडिडेट के लिए, तो ये आराम से रह सकती है 10 लाख से लेकर 11 लाख तक आराम से एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। क्योंकि यार स्पेशल कोटा में कम कैंडिडेट होते हैं, तो इसमें रैंक में जो एक्सटेंशन देखने को मिलता है एकदम अनएक्सपेक्टेड होता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी अगर स्टूडेंट बढ़ जाते हैं तो कम हो जाता है, ठीक है। कट ऑफ हाई या लो कुछ भी जा सकता है, लेकिन मोस्टली चांसेज होते हैं कि रैंक एक्सटेंड ही करती है, वो भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आराम से इसको आप मान के चलिए 10 लाख से लेकर 10,50,000 या 10 लाख से लेके 11 लाख तक, ठीक है। इसके बाद ओबीसी पीएच कैंडिडेट की हम बात करें, तो इसमें जो क्लोजिंग रैंक थी लास्ट ईयर 2024 में वो थी 8,62,973। अब ये 2025 में यूपी नीट राउंड 1 के लिए क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है, तो ये रह सकती है 8,70,000 से लेके 8,70,000 से लेके 9,50,000 तक आराम से एक्सटेंड कर सकती है यूपी नीट 2025 राउंड 1 के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस पीएच कोटा कैंडिडेट के लिए। तो इसमें लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 5,33,276, ठीक है। तो अब ये 2025 में यूपी नीट राउंड 1 में क्या क्लोजिंग रैंक रह सकती है, तो ये रह सकती है 5,40,000 से लेकर 6 लाख तक आराम से एक्सटेंड कर सकती है ईडब्ल्यूएस पीएच कोटा वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी और पीएच कोटा कैंडिडेट के लिए। तो इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी वो थी 11,89,778, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे इसकी रैंक तो सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन हुआ। हाँ, तो वही मैंने कहा था ना कि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट पे भी डिपेंड करता है चीज़ें। तो इसके या तो कैंडिडेट वैसे भी कम होते हैं नॉर्मल में, ठीक है, तो फिजिकल हैंडीकैप में और कम होंगे, इस वजह से रैंक काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर गई, कट ऑफ काफ़ी डाउन चला गया, ठीक है। तो 2025 में क्या जा सकता है, तो ये आराम से 12 लाख से लेकर 13 लाख तक रैंक एक्सटेंड कर सकती है एससी पीएच कोटा कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको फिर सीक्वेंस रखना होगा चॉइस फिलिंग में अपने कॉलेज का, ठीक है, जो रैंक होती हैं उसी हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। तो इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 में वो थी 2,89,595। तो इस बार ये कितनी रह सकती है, तो आराम से 2,90,000 से लेके 3 लाख तक आराम से जा सकती है, ठीक है, अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर कोटा कैंडिडेट के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ओबीसी फ्रीडम फाइटर कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। तो लास्ट ईयर जो क्लोजिंग रैंक थी राउंड 1 में वो थी 6,06,258। तो इस बार ये कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो आराम से 6,10,000 से लेके 6,50,000 तक रैंक एक्सटेंड कर सकती है ओबीसी फ्रीडम फाइटर कोटा वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ईएक्स यानी कि एक्स सर्विसमैन, जिनके फादर या पेरेंट्स मतलब कि कोई भी उनमें अगर जॉब में था पहले, एक्स सर्विस मतलब पहले सर्विस में था और अब रिटायर्ड हो चुके हैं, तो वो एक्स सर्विसमैन कोटा के थ्रू आते हैं, ठीक है। जैसे आर्मी में भी होते हैं, ठीक है, और फ्रीडम फाइटर तो अलग हैं, ठीक है। और आर्मी में है तो एक्स सर्विसमैन रिटायर्ड वाले एक्स सर्विसमैन में आते हैं, तो उनके लिए ये कोटा है अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन कोटा। तो इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी 2024 में राउंड 1 की वो थी 8,894। तो ये 2025 में राउंड 1 के लिए क्या रह सकती है, तो आराम से रह सकती है 8,900 से लेके 9,100 तक, ठीक है, 8,900 से लेके 9,100 तक ये एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ओबीसी एक्स सर्विसमैन कोटा वाले कैंडिडेट के लिए। तो इसमें जो लास्ट ईयर क्लोजिंग रैंक थी वो थी 15,090। तो इस बार ये कितनी एक्सपेक्टेड या कितनी एक्सटेंड कर सकती है, तो आराम से 15,200 से लेके 15,500 तक एक्सटेंड कर सकती है यूपी नीट 2025 राउंड 1 वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एससी एक्स सर्विसमैन कोटा की। तो इसमें जो राउंड 1 की क्लोजिंग रैंक थी वो थी 96,256 और 2025 में क्या एक्सपेक्टेड रह सकती है, तो ये आराम से रह सकती है 95,000 से लेके 1 लाख तक ये एक्सपेक्टेड रह सकती है। तो गाइज इस प्रकार से मैंने आपको जो मेन कैटेगरी होती है ओपन कोटा वाले उनका भी डाटा बता दिया है, ठीक है। 2024 का राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक बता दिया है और क्या एक्सपेक्टेड रैंक रह सकती है 2025 के लिए वो भी बता दिया है। इसके साथ साथ जो स्पेशल कैटेगरी है फिजिकल हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन, इनका भी मैंने आपको 2024 का राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक, ठीक है, इसके साथ साथ 2025 का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग रैंक भी आपको बता दिया है, ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी काउंसलिंग में, ठीक है। और इसके बाद जब आपका राउंड 2 होगा उससे पहले आपको डाटा मिल जाएगा राउंड 2 का, ठीक है। इसके साथ साथ जब राउंड 3 होगा तो उससे पहले राउंड 3 का मिल जाएगा और राउंड 4 का भी ऐसे ही सारा डाटा मिल जाएगा। अभी देखो मुझे ही सारा वर्क करना पड़ता है तो इस वजह से अभी सिर्फ राउंड 1 का बना पाया हूँ, इसके धीरे धीरे आपको सारे राउंड का डाटा मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपका वीडियो के लिए क्या मतलब ओपिनियन है, आपकी हेल्प हुई है नहीं, तो कम से कम एक कमेंट जरूर किया कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि आपकी वीडियो से सच में हेल्प होती है या सिर्फ नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप चैनल पे न्यू हो, पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट या कोई भी
जैसे भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत पता चल जाए, ठीक है। और हमारे लाइव क्लासेज भी होते हैं, यानी कि लाइव सेशन होते हैं जिसमें आप कॉमन डाउट हैं जो पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फ्यूचर डॉक्टर्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।